मेरे सम्मानित दर्शक, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता है। अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 135 के संबंध में आपको बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें और लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 135 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने या बंधक बनाने के प्रयास में उस व्यक्ति पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं सीमित करने या पकड़ने का प्रयास करता है और इस प्रयास में उस पर हमला करता है या बल प्रयोग करता है तो अपराधी माना जाता है। इस धारा के तहत अपराधी को 1 वर्ष तक की कारावास की सजा या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 135 का उद्देश्य मानव स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना है और किसी को जरूरत जबरन गलत तरीके से रोकने या कैद करने के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह धारा न केवल सफल बंधक बनाने को दंडित करती है बल्कि बंधक बनाने के प्रयास को भी अपराध मानती है, चाहे अंततः व्यक्ति भागने में सफल हो जाए। यह एक संज्ञेय और जमानती अपराध है, जिसका मतलब है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे जमानत मिल सकती है। इस प्रकार BNS की धारा 135 मानव स्वतंत्रता के उल्लंघन, जबरन रोकने और बंधक बनाने के प्रयास में किए गए हमले के या बल प्रयोग के लिए कानूनी सजा देती है। धारा BNS की धारा 135 की मुख्य बातें: यदि कोई व्यक्ति जबरन किसी अन्य को रोकता है या बंधक बनाने का प्रयास करता है। नंबर 2, उस प्रयास में आपराधिक बल या हमला का प्रयोग करता है। दंड 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना इसमें अपराधी को होता है। यह एक संज्ञेय और जमानती अपराध है। यह विस्तृत विवरण BNS की धारा 135 को समझने के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 135 के तहत दंड और सजा का विस्तार इस प्रकार है। धारा 135 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी स्थान पर गलत तरीके से बंधक बनाने या कैद करने का प्रयास करता है और उस प्रयास में उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इस धारा के तहत अपराधी को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं: 1 वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड। यह धारा न केवल सफल बंधक बनाने को बल्कि बंधक बनाने के प्रयास को भी दंडनीय मानती है, चाहे अंतिम रूप से व्यक्ति भागने में सफल हो जाए। यह एक संज्ञेय और जमानती अपराध है, मतलब पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, आरोपी को जमानत भी मिल सकती है। इस प्रकार धारा 135 का उद्देश्य किसी अन्य की स्वतंत्रता का हनन रोकना है जो कोई भी गैर कानूनी तरीके किसी की मर्जी के खिलाफ रोकता या कैद करता है, उसे तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। दंड की अवधि 1 वर्ष कारावास, जुर्माना 5,000 रुपये तक या दोनों दंड। अपराध का प्रकार संज्ञेय और जमानती। यह सजा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान प्रस्तुत करती है ताकि समाज में मानवाधिकार सुरक्षित बने रहे। इस प्रकार आपने देखा कि ये धारा मतलब आदमी के स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब मैं आपको इस धारा के जो तत्व हैं वो बताता हूँ। धारा 135 के तत्व इस प्रकार हैं और केस लॉ भी मैं तो बताऊंगा इसमें। नंबर 1, उद्देश्य और तत्व। धारा 135 का मुख्य उद्देश्य तत्व किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना जबरन रोकना या बंधक बनाने का प्रयास है। इस प्रयास में अगर हमलावर का बल प्रयोग किया जाता है तो अपराध पूरा माना जाता है। केस लॉ में यह स्पष्ट किया गया है केवल रोकना ही पर्याप्त नहीं है, बल का प्रयोग या हमला होना आवश्यक है ताकि धारा की कठोरता लागू हो सके। नंबर 2, संज्ञेयता और जमानत। यह मामला संज्ञेय और जमानती अपराध है। केस लॉ में अदालतों ने माना है कि पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार है, किंतु आरोपी को जमानत का भी हक होता है। यह सुनिश्चित करता है कानून प्रक्रिया का सही पालन होता है। नंबर 3, साक्ष्य और मुकदमे का स्तर। कई मामलों में अदालतों ने यह तय करने के आवश्यक माना कि बल प्रयोग
या हमले का साक्ष्य कितना मजबूत है। जहां शक के दायरे में मामला आता है वहां आरोपी को लाभ दिया जाता है। इस लॉ में स्पष्ट किया गया है कि शक की स्थिति में और कोई ठोस सबूत न हो आरोपी को बरी किया जाना चाहिए। सामाजिक और कानूनी सुरक्षा न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 135 से समाज में व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा होती है और गैर कानूनी दमदमाहट रोकने में सहायता मिलती है। सारांश में धारा 135 के अंतर्गत केस लॉ ने ये स्पष्ट किया है कि अपराध की पुष्टि के लिए बल प्रयोग और हमले के ठोस साक्ष्य आवश्यक है। आरोपी को तटस्थ जांच और उचित न्यायिक प्रक्रिया का हक है और समाज में मानवाधिकार को सुनिश्चित करना है। यह धारा स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों में प्रभावी कानूनी हथियार सिद्ध होती है। इस विश्लेषण के आधार पर धारा 135 की व्याख्या में केवल मुकदमेबाजी नहीं बल्कि मानवाधिकार का संरक्षण और व्यापक दृष्टिकोण समाहित होता है। अब मैं इस धारा के अंतर्गत आपसे विदा लेता हूं। अगली धारा में मैं फिर पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक आपको मैं आज्ञा